बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आजकल फिर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में -1 की बातें हो रही हैं। क्या -1 वाकई होने जा रहा है? अगर -1 होने जा रहा है तो -1 की जगह कौन आ रहा है? दो नाम तो आपके सामने हैं, एक असद, दूसरा शाह महमूद कुरैशी का, लेकिन इन पर क्रॉस लग चुका है और एक नया यानी एक तीसरा खिलाड़ी इस खेल में दाखिल हो चुका है। अपनी इस वीडियो में उस तीसरे खिलाड़ी का आपके साथ नाम शेयर करेंगे और दूसरी खबर आपको बताएंगे बनीगाला के मौकलों के हवाले से। देहातों में आपने अक्सर बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जो जिन भूत वगैरह होते हैं, इनकी तस्वीर नहीं बनती, ना इनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, लेकिन एक सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ है कि बनीगाला के मौकलों की किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके आगे सुनवाई। वो क्या मुआजरा है वो भी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो -1 की मैंने बात की है, उस छुपे रुस्तम के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। दोस्तों, आते हैं -1 की जानिब। आपको बताते हैं कि -1 की बातें तब होना शुरू हुई जब फवाद चौधरी ने सुहेल वरेच को वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू दिया और उनका ये कहना था कि पार्टी के अंदर जो अपनी अंदरूनी चपकलश है, उस वजह से पीटीआई आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जो उनकी टीम है उनकी अपनी सियासी चपकलश है, जिस वजह से मसाइल हो रहे हैं। और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, असद उमर का नाम लिया और जहांगीर तरीन का नाम लिया। गो के अक्सर मीडिया पर ये ख़बरें भी चलती हुई हमने देखी कि अगर -1 होता है यानी इमरान खान हटाए जाते हैं तो अपोजिशन को असद उमर या शाह महमूद कुरैशी के नामों पर एतराज़ नहीं होगा। तो यहाँ से गेम शुरू हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो तीसरा छुपा रुस्तम कौन है जिसके नाम पर अभी टिक लगा हुआ है, क्रॉस नहीं लगा हुआ। और वो बड़े धीमे मजाज के सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, किसी ज़माने में जंग अखबार में कॉलम ही लिखते थे, पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आए, दूसरी बार लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उनका नाम है शफ़कत महमूद। और फवाद चौधरी ने जो बात की उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी का जो ताल्लुक़ है वो गुजर बरादरी से है और शफ़कत महमूद का ताल्लुक़ भी गुजर बरादरी से है। अगर पंजाब की बड़ी बड़ी बरादरीज़ की बात की जाए, जिसमें अराई बरादरी है, गुजर बरादरी है, गुमन बरादरी है, राजपुर बरादरी है, तो उसमें एक वाहिद बरादरी गुजर बरादरी ऐसी है कि जिनका आपस में एका बहुत ज़्यादा है, यानी जो इनकी तंजीम है उसमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। दीगर बरादरीज़ में हमें इतना ज़्यादा इत्तेहाद और यूनिटी दिखाई नहीं देती। तो इस वजह से शफ़कत महमूद का रास्ता साफ़ किया गया और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को मज़ीद जो है वो गंदा किया गया। और इमरान खान साहब को ये बावर कराने की कोशिश की कि आपके अंदर अगर कोई साजिशें कर रहा है तो वो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी हैं या जहांगीर तरीन है, जो अब लंदन जा चुके हैं। तो शफ़कत महमूद की मुक़्तदर हलकों के साथ भी अच्छी सलाम दुआ है, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, मीडिया में भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो शफ़कत महमूद के नाम पर गौर करें और शफ़कत महमूद के नाम पर गौर हो रहा है इस वक्त। शफ़कत महमूद की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि जो भी कमेटी बनाई गई, अगर वो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी थी तो पीटीआई की जानिब से जो 3 नाम दिए गए उसमें शफ़कत महमूद भी शामिल थे, जिन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स आर्डिनेंस पर जो है वो साइन किए। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी और डॉक्टर शीरी मज़ारी भी इसमें शामिल थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब इत्तेहादियों के साथ पीटीआई के मसाइल पैदा हुए और जहांगीर तरीन को मुज़ाकराती कमेटी से निकाल दिया गया, तो चौधरी बरादरान की जानिब से ये शिकवा किया गया कि जहांगीर तरीन को कमेटी में शामिल किया जाए। और उस कमेटी में चौधरी सरवर के अलावा असद उमर और जो तीसरे शख्स थे वो आप जानते हैं कौन है, वो शफ़कत महमूद थे। और बाकायदा जो है शफ़कत महमूद को इस कमेटी में शामिल किया गया। तो मैं बताना आपको ये जा रहा हूँ कि जो शफ़कत महमूद का किरदार है सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, मुक़्तदर हलकों में या हमारे मीडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्ताना है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अब
अलग अलग प्लेटफार्म पर अपनी अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन शफ़कत महमूद साहब खामोश हैं। तो बड़ी कमाल महारत से जो उनके यार दोस्त हैं, जो अज़ीज़ो अकारब हैं, जो उनकी बरादरी है, उनके हवाले से ये मुख्तलिफ़ हलकों को बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि ये बेहतरीन चॉइस हैं अगर -1 होता है। तो अब आते हैं दूसरी ख़बर की जानिब। जो मैंने बात की कि बनी गाला के मोकलों की ही रिकॉर्डिंग सुनवा दी गई। वो इमरान ख़ान साहब के बहुत करीब हैं और जो बुशरा बीबी हैं उनके भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। जिस तरह हम आपने सुना होगा कि अक्सर फैमिलीज़ में हम बात कर देते हैं खुल खिला के फ़लाने पे मुझे शिकवा गिला है, फ़लाने ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं फ़लाने को सबक सिखा दूँगा। ये आम रूटीन के मैटर होते हैं कि हम मुँह पर बात नहीं करते, लेकिन 4 अज़ीज़ों अकारब या यार बेली इकट्ठे हों तो हम वहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से बताया ये जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब ने जो गुफ्तगू की उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई। हालांकि इमरान ख़ान साहब के इर्द गिर्द जो रूहानियत वाला मोकलों वाला हसार है वो बना होता है ताकि कोई बदशुगनी पैदा ना हो, लेकिन वो बैरियर्स तोड़ कर उनकी जो है ऑडियो रिकॉर्ड की गई और आगे सुनवाई गई। तो वो जिसने सुनवाई वो अपने कज़न, अपने अज़ीज़ की वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी लॉबिंग कर रहे थे। मेरी मुराद पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 2 के जो चेयरमैन हैं यावर अब्बास बहारी, उनका नाम आ रहा था कि अगर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है और मुक़्तदर हल्के उनसे खुश नहीं हैं तो फिर यावर अब्बास बुखारी को लाया जा सकता है, क्योंकि अलीम ख़ान साहब भी माइनस हो चुके हैं, मियाँ असलम इकबाल की भी इतनी ज़्यादा लॉबिंग नहीं हो रही। तो ये एक खेल खेला जा रहा था। ताहम इमरान ख़ान ने जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो सिविल है जिसको ये टास्क सौंपा था कि जो मेरे वज़ीर हैं, मुशीर हैं, उनकी भी जासूसी की जाए और ये देखा जाए कि वो किससे मुलाकातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। तो मसूफ़ की जो रिकॉर्डिंग है, जो पूरी फ़ाइल है, वो बताया ये जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब यहाँ उन हलकों को पहुँचा दी गई कि ये तो डुअल खेल रहे थे और मोकलों की ही रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड करके आगे भिजवा रहे थे और अपनी अलग से लॉबिंग कर रहे थे। तो दोस्तों ये 2 ख़बरें थी जो अभी तक कहीं डिस्कस नहीं हुई, तो मैंने सोचा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आपके साथ डिस्कस कर दी जाए कि कौन छुपा रुस्तम है और कौन बनी गाला के मोकलों की रिकॉर्डिंग करके और जासूसी का काम सर अंजाम दे रहा है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि चौधरी बरादरान फिर क्या खेल खेलने जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।